बड़ी खबर आपको बता दें, नारायण राणे से जुड़ी इस वक्त अहम खबर सामने आ रही है। नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान को लेकर के नारायण राणे को हिरासत में लिया गया है। पहले ही उनकी गिरफ्तार किए जाने की तैयारी थी। अंतरिम बेल के लिए नारायण राणे कोर्ट का भी रुख करने वाले थे। इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उनको हिरासत में लिया गया है। कैबिनेट मंत्री भी है नारायण राणे, और इस बीच उनके पुत्र ने इससे पहले कहा था क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये भी टेक्निकलिटी जिसकी बात उन्होंने की थी, लेकिन अब देखिए चिपलुन से हिरासत में ले लिए गए हैं नारायण राणे। तो उद्धव ठाकरे पर विवादित टिप्पणी करके फंसते हुए नजर आ रहे हैं नारायण राणे, जिनको अब हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में उनसे पूछताछ होगी। संभावना यह भी बनती नजर आ रही है कि इसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हालांकि इससे बचने के लिए तमाम कोशिशें इससे पहले जरूर देखने को मिली। कोर्ट जाने की भी उनकी तरफ से तैयारी थी। टेक्निकलिटी जो थी उसको भी दर्शाया गया, ये कहते हुए क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं उनको इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उनके बेटे ने ये बातें कही थी, लेकिन अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि हिरासत में तो ले लिया गया है नारायण राणे को। और बड़ी बात ये भी बता दें आपको, इसके बाद अब गिरफ्तारी भी उनकी संभव है। हिरासत में लिए जाने के बाद जो कुछ उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद बड़ी बात यह कि गिरफ्तार भी किया जा सकता है नारायण राणे को। आपको बता दें, इससे पहले रत्नागिरी में शिवसेना कार्यकर्ता बेहद आक्रामक रुख लिए हुए आज नजर आए। झड़प की स्थिति बनती हुई दिखी। दरअसल राणे के जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ही ये पूरा विवाद उठा था। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने टिप्पणी की थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर। आज पुलिस ने देखिए कैसे भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, लाठियां भांजी। इस पूरे मसले को हालांकि थामने की कोशिश की गई, विवाद न बढ़े, लेकिन माहौल बिगड़ता नजर आया। काफी ज्यादा आक्रोशित शिवसेना कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। चक्का जाम करने की भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चक्का जाम करने की भी धमकी दी गई थी इससे पहले, ये कहते हुए कि अगर कोई भी गिरफ्तारी इस प्रकार की करने की कोशिश की जाती है तो चक्का जाम किया जाएगा। लेकिन दोनों ही तरफ पुलिस के पसीने छूटते दिखे। एक तरफ शिवसेना कार्यकर्ता, दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ता जो कि भारी संख्या में मौजूद थे। रत्नागिरी में पूरी झड़प हुई थी। संगमेश्वर में पुलिस की टीम भी पहुंची थी और तभी खबर आ रही थी कि नारायण राणे को कस्टडी में लिया जा सकता है। और देखिए इधर मुंबई हाई कोर्ट में राणे के लॉयर भी पहुंचने वाले थे। वहां पर पहले ही इंटरिम बेल के लिए उनकी एप्लीकेशन वो दाखिल करने वाले थे, लेकिन खबर बीच में यह भी सामने आई कि नारायण राणे की अग्रिम जमानत अर्जी ही खारिज हो गई। रत्नागिरी कोर्ट ने दरअसल उनकी जो जमानत अर्जी थी उसको पहले ही खारिज कर दिया था। मेरे साथ दीपक दुबे इस वक्त जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी हालिया स्थिति बताइए, क्या गिरफ्तारी अब हिरासत में लिए जाने का मतलब क्या निकालें? इसके बाद पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी संभव है नारायण राणे की? जी, गिरफ्तारी संभव है और यही वजह है कि जो स्थानिक एसपी हैं वो अपने लाव लश्कर के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। तकरीबन 1.5 घंटे से वहां पर लगातार बातचीत का जो सिलसिला था वो शुरू था। और अभी कुछ समय पहले ही जो नारायण राणे के जो करीबी हैं जठार, जो पूरी जन आशीर्वाद यात्रा का पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, उन्होंने अभी कुछ समय पहले बातचीत करते हुए ये कहा है कि पुलिस के पास वारंट नहीं है, उसके बावजूद पुलिस यहाँ पर गिरफ्तारी करने के लिए नारायण राणे के लिए पहुंची हुई है। लेकिन अब उन्हें हिरासत में लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में वो है। जी, अब ये बताइए, क्योंकि अग्रिम जमानत देने से दीपक कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है, तो इसकी पूरी संभावना तो बनती नजर आ रही है कि नारायण राणे न सिर्फ गिरफ्तार होंगे बल्कि जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है उनको। जी, जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले में नारायण राणे की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। हाईकोर्ट ने तुरंत इस पूरे मामले में सुनवाई करने से इनकार किया हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी नारायण राणे को अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने एक और याचिका दूसरे जो उन्होंने दाखिल की थी, उस पर भी आपको बता दें कि रत्नागिरी कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। कुल 4 FIR इस पूरे मामले में अलग अलग महाराष्ट्र के जिलों में दर्ज हुई है। नासिक में हुई है, पुणे में हुई है, रत्नागिरी और चिपलून, तो 4 FIR दर्ज हुई है। अब बीजेपी का ये आरोप है कि पुलिस जो है एक ही मामले को 4 अलग अलग गिरों पर दर्ज कर नारायण राणे को परेशान करने की और जन आशीर्वाद यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है।
लेकिन जिस तरह से अभी जो स्थिति वहां की है रत्नागिरी, जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश में नारायण राणे लगे हुए थे, उनके साथ हजारों की संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उस जगह पर मौजूद है जहां पर स्थानिक एसपी, पुलिस का जो लाल लश्कर है वो पहुंचा हुआ है। अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो हम पूरे महाराष्ट्र में और खासतौर पर जहां पर इस वक्त नारायण राणे रत्नागिरी में मौजूद हैं वहां पर चक्का जाम करेंगे। देखिए हालात यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि शिवसैनिक जो हैं उनको और बीजेपी कार्यकर्ता वो दोनों को संभालना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। विनोद जगदाले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी, उनका भी रुख कर लेते हैं। विनोद, अब क्योंकि नारायण राणे का इससे पहले बयान भी सामने आया था कि हमारी भी सरकार है केंद्र में, देखते हैं कितना उड़ पाते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये तक उन्होंने कह दिया था, उनके बेटे ने टेक्निकलिटी का हवाला दिया था, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता नियमों के हिसाब से। लेकिन होगा क्या? अब तो ऐसा लग रहा है गिरफ्तारी भी होगी, आगे कार्रवाई भी होगी। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के? हमारी सरकार है, लेकिन उससे भी एक बड़ी खबर फिलहाल सुन लीजिए। रत्नागिरी से एक खबर आ रही है। खबर ये है कि नासिक पुलिस नारायण राणे को गिरफ्तार करने के लिए वहां पर पहुंची है। फिलहाल नारायण राणे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन नारायण राणे को गिरफ्तार कौन करेगा? नासिक पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर क्योंकि जो आरोपी है नारायण राणे वो यहाँ के हैं, तो रत्नागिरी पुलिस उनको हिरासत से ले गिरफ्तार करे और नासिक पुलिस को हैंड ओवर करे। लेकिन रत्नागिरी पुलिस ये कह रही है कि हम हैंड ओवर नहीं करेंगे, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। वारंट अगर आपका है तो आप नारायण राणे को गिरफ्तार कर लीजिए और लेके जाइए, हमें रत्नागिरी की लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसे संभालना है। अब इसी बीच नारायण राणे ने अपनी चाल चली है। नारायण राणे ने कहा है कि मुझे दोनों पुलिस वाले आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, किस आधार पर मेरी गिरफ्तारी हुई है और किस प्रकार का वारंट है। ये जब तक नहीं होता, मेरे वकील वो नहीं पढ़ रहे, तब तक मैं आपके साथ नहीं आऊंगा और चाहे फिर जो हो जाए। इस प्रकार की फिलहाल आप वहां पर जो स्थिति है रत्नागिरी में, वहां पर स्थिति चिपलून में ये इस प्रकार की स्थिति सामने आई है। पसोपेशी में है, दोनों पुलिस एक दूसरे की तरफ उंगली दिखा रहे हैं कि आप गिरफ्तार कीजिए, तो दूसरी पुलिस कह रही कि आप गिरफ्तार करो। तो नारायण राणे ने कहा है कि दोनों पुलिस वाले मुझे सारे डॉक्यूमेंट दीजिए, तभी मैं आपको खुद को गिरफ्तार करने दूंगा। जी, ये तो अजीब गरीब स्थिति बन गई है। जाहिर तौर पर विनोद, ऐसा लगता है कि सभी नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन गिरफ्तार करता है, क्योंकि 4-4 एफआईआर दर्ज होना मतलब ये तो साफ बताता है किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। नारायण राणे को कोई लूप होल ऐसा मिले ही ना कि वो बच सके, इसके लिए पूरी तैयारी थी। लेकिन अब गिरफ्तारी पर आकर बात अटक गई है। चिपलून में जहां पर नारायण राणे को हिरासत में लिया गया है, विनोद वहां की तस्वीर बताइए। बाहर क्या कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, वहां पर क्या तैयारी, माहौल बिगड़ता है, कैसे संभाला जाएगा, वहां पर क्या स्थितियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, एक साफ तौर पर हाँ, ये बात है कि अगर नारायण राणे की गिरफ्तारी होती है तो उसका सीधा असर महाराष्ट्र के 2 जिलों में देखने को मिलेगा। वो कोकण के दोनों जिले होंगे, एक रत्नागिरी और दूसरा सिंधुदुर्ग। नारायण राणे के जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, इस गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर उतर सकते हैं और स्थिति और खराब हो सकती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, कह सकते हैं कि उन्होंने ठान ली है कि इस बार नारायण राणे को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तुरंत कुछ घंटों में ही 4 एफआईआर हो जाती है। शिवसैनिक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर जाके तोड़फोड़ करते हैं, शिवसैनिक नारायण राणे के बंगले पर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। मैंने पहले ही कहा था कि ये बीएमसी जब तक चुनाव नहीं होते तब तक ये माहौल ऐसा ही देखने को मिलेगा और यही साफ दिख रहा है। जितना नारायण राणे ने आक्रामक तरीके से बयान दिया है, उसी आक्रामक तरीके से बयान नहीं देना है, बल्कि नारायण राणे को गिरफ्तार करना है और कोर्ट के सामने पेश करना है। ये उद्धव ठाकरे यहाँ पर कर रहे हैं। क्या होगा इससे? अगर राणे की गिरफ्तारी होती है तो माहौल बिगड़ सकता है। महाराष्ट्र की मैं बात करूं, यही नहीं, मुंबई, ठाणे, जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के राणे के समर्थक है, वहां पर भी हंगामा हो सकता है। लेकिन खास तौर पे हंगामा होगा ये कोकण के 2 जिले होंगे, एक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। इन्हीं 2 इलाके में नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और आज राणे की गिरफ्तारी के लिए वहां पर पुलिस पहुंची है। लेकिन ये विनोद जो कह रहे हैं कि दिखाइए पहले वारंट, दिखाइए कहाँ है, किसके पास वारंट है, दिखाइए पहले, उसके बाद ही मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, ये नौबत ही क्यों आई? मतलब इतनी हड़बड़ी है पुलिस को कि किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना है। वारंट लेकर ये पहुंचे भी है या नहीं, या फिर ये सब जल्दबाजी में किया जा रहा है? देखिए, वारंट लेके पहुंचे, लेकिन नासिक पुलिस ये चाहती है कि आरोपी अगर रत्नागिरी का है तो ऐसा अमूमन होता है कि बाहर के जिले की भी पुलिस आई तो कम से कम वहां की स्थानीय पुलिस की मदद लेती है, तो उन्हें पहले वहां से गिरफ्तार करे,
कब्जे में ले, गिरफ्तारी दिखाए और हमारे हैंडओवर करे, हम उनको लेके जाएंगे। लेकिन रत्नागिरी पुलिस कह रहे हैं कि यह हालात बिगड़ सकते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, इसके लिए हमें पूरा ध्यान वहां पर देना है, आप अपना काम करें। इन दोनों पुलिस की लड़ाई में राणे ने यहाँ कहा है कि मैं पूरे पेपर दिखाए बगैर, पढ़े बगैर मेरे वकील देखेंगे, उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस कीजिए। क्योंकि नारायण राणे खुद ये बोल चुके हैं, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं, मैं केंद्रीय मंत्री हूं, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। जी, उनके बेटे कह रहे थे कि क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं, नियमों के हिसाब से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये टेक्निकलिटी कितनी मजबूत है विनोद? देखिए, ये टेक्निकलिटी कितनी मजबूत है, जिस प्रकार से अगर महाराष्ट्र सरकार अगर कार्रवाई कर रही है, एफआईआर कर रही है, तो उन्होंने भी कानून के जानकारों की सलाह जरूर ली होगी। जिस प्रकार की धाराएं लगाई गई है, और आपने नासिक पुलिस की जो ऑर्डर देखी होगी, उस ऑर्डर में एक बात साफ तौर पे लिखी है कि आरोपी नारायण राणे, इनको गिरफ्तार करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अगर महाराष्ट्र सरकार ऐसी बड़ी गलती नहीं करेगी कि एक केंद्रीय मंत्री को अरेस्ट करे और बिना सबूत या बिना कुछ लेकिन ये साफ है कि लॉ एंड जुडिशरी की ओपिनियन लेने के बाद ही उद्धव ठाकरे सरकार ने और खुद उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया कि नारायण राणे की गिरफ्तारी होगी। थोड़ी देर पहले रत्नागिरी कोर्ट के सामने नारायण राणे के वकीलों ने उनकी जमानत याचिका वहां पर कोर्ट के सामने रखी, सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया, कहा कि इसमें तुरंत जमानत आपको नहीं मिल सकती, राहत नहीं मिल सकती, आपको गिरफ्तार होकर कोर्ट के सामने आना पड़ेगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो साफ है, राणे को भी डर है कि गिरफ्तारी होने वाली है, और उद्धव ठाकरे कह सकते हैं कि ये नारायण राणे को कह सकते हैं सबक सिखाने के लिए इस प्रकार की वो भूमिका वहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी, ये जो बड़ी खबर आ रही है, इस बीच ये भी बता दें, इंद्रजीत सिंह ये जानकारी भेज रहे हैं, जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई से एक तो कोर्ट ने इनकार कर दिया गया, कोर्ट की तरफ से इनकार किया गया है। 4:30 बजे खबर ये है कि 4:30 बजे अब इस मसले की सुनवाई होगी उनकी जमानत को लेकर के। दूसरी बड़ी बात ये कि मेडिकल चेकअप के लिए टीम भी पहुंची है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ये बताया जा रहा है नारायण राणे का, और इसके बाद मेडिकल टीम को बुलाना पड़ा है। शुगर लेवल हाई होने की संभावना बताई गई है, लेकिन यहां पर माहौल बिगड़ सकता है। अब स्कोप क्या बचता है विनोद? बड़ी बात ये, नारायण राणे के पास एक तो 4:30 बजे अब दोबारा जमानत याचिका को लेकर के सुनवाई होगी, जानकारी ये आ रही है। पहले ही कोर्ट का एक रुख जो कि तल्ख है देखने को मिल चुका है। नारायण राणे के लिए स्कोप क्या बचता है अब? अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या जेल में रात काटनी पड़ेगी? तारीख होती है तो मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें जेल में ही रात काटनी पड़ सकती है, और कल ही अब इसके ऊपर सुनवाई हो सकती है। अब 4:30 बजे इंद्रजीत सिंह जिस प्रकार से बता रहे कि सुनवाई होगी, लेकिन पहले सुनवाई एक बार हो चुकी है और कोर्ट ने फौरन राहत देने से मना कर दिया है। अब सिर्फ कुछ घंटे का समय बाकी है, तो उसमें साफ हो जाएगा कि क्या राहत मिलती है। लेकिन ऐसे मामले में अगर देखा जाए जिस प्रकार से माहौल खराब हो रहा है, तो मुश्किल शायद लगता नहीं कि यहाँ पर उनको राहत मिल सकती है। अगर राहत नहीं मिलती तो साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस गिरफ्तार करेगी और यहाँ पर उन्हें ले जाया जाएगा। विनोद आप बने रहिएगा, मेरे साथ दीपक भी बने, मैं उनका भी रुख करूंगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ शिवसेना नेता अशोक जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक जी, अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, दो टीमें पहुंची हुई हैं पुलिस की। अच्छा, किशोर तिवारी, मैं माफी चाहूंगी, किशोर तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, दो टीमें पुलिस की पहुंची हुई हैं, 4 एफआईआर दर्ज हो गई है। नारायण राणे कह रहे हैं कि पहले आप वारंट दिखाइए, पहले पूरे कागज दिखाइए, उसके बाद ही गिरफ्तारी दूंगा। ये तो ऐसा लग रहा है कि इस बार बख्शने के मूड में नहीं है क्या शिवसेना नारायण राणे को? क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, देखो ये पूरी कार्रवाई कानूनी हो रही है। वैसे तो नारायण राणे जी ने भी एंटीसेप्टरी बेल का एप्लीकेशन दिया था और उन्हें एफआईआर की कॉपी भी सर्व हो चुकी थी, और उन्होंने जिस सेक्शन के अंदर एंटीसेप्टरी बेल मांगी थी उसी सेक्शन के अंदर उनपे कार्रवाई हुई है। और एसपी जो है नासिक के, उन्होंने कार्रवाई की है, और जहां जहां पर भी एफआईआर है तो वो सारे क्लब हो जाएंगे। तो जैसे ही उनका एंटीसेप्टरी बेल रिजेक्ट हुआ तो एसपी रत्नागिरी ने उनके अरेस्ट के वारंट निकाल दिए हैं। अब वो कहते हैं कि वारंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन नारायण राणे जी ने जब से जन आक्रोश यात्रा निकाली वो विवादित बयान देते रहे, और मैं दोनों विरोधी पक्ष नेता यानी
विधानसभा और विधान परिषद के उनके साथ रहते थे और उन्हें उस्काते थे। और जैसी सभा होती थी तो उनको बोलते थे क्या भाषण दिया आपने, क्या भाषण दिया। और उस वजह से नारायण राणे को लग रहा था कि वो बहुत कुछ बोले जा रहे थे। तो कल तो उन्होंने अपनी पूरी सीमाएं लांघ दी। तो देखिए, मैं तो महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस या प्रवीण दरेकर से तो उम्मीद नहीं रखूंगा। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी इसमें इंटरवेंशन कर नारायण राणे जी को इन्होंने देखो, इनको सूक्ष्म मंत्रालय देकर बंबई और कोकण में भाजपा की साख को सुधारने के लिए भेजा गया था। ये तो साख बिगाड़ रहे हैं, ये तो व्यक्ति द्वेष और मनभेद की बातें कर रहे हैं। ऐसे विवाद जिससे महाराष्ट्र के मंत्री की प्रतिमा का अपमान हो जाए, मुख्यमंत्री की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचे और बीजेपी कहे कि हम नारायण राणे के साथ है, तो मुझे किशोर जी, लेकिन एक सवाल ये है, ठीक है आप कह रहे हैं कि पुलिस अपने मुताबिक कार्रवाई कर रही है, ठीक है, केस दर्ज हुआ है, कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ी बात ये जो शिव सैनिक सड़कों पर उतरे हैं, उपद्रव अगर होता है उनका सामना करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए हैं, जिम्मेदारी लेंगे आप सत्ता में होने की वजह से? नहीं, मैं तो कहूंगा उकसाने की कार्रवाई नारायण राणे ने की है, लेकिन मैं सब शिव सैनिकों को यही कहूंगा कि वो कानून हाथ में ना ले। और ना ही तो मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहूंगा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी कहे कि नारायण सरी के बेजवाबदार नेता के वक्तव्य से राज्य में अशांति ना फैले। सबने जवाबदारी से काम करना चाहिए। कानून हाथ में लेकर विवाद बढ़ाने से विवाद तो और ही बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ पूरी बातें साबित हो रही हैं किशोर जी, क्योंकि सड़कों पर जबरदस्त जमावड़ा, और अगर नारायण राणे गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, माहौल किस प्रकार बिगड़ेगा कहा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।